ये कहानी एक जंगल की है। जंगल के उस इलाके की है जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स के राज चलते हैं, हुकूमत है उनका, दबदबा है उनका, इख्तिदार है उनका। ये बात तो हम सबको पता है कि इलाका भेड़ बकरियों का नहीं, शेरों का हुआ करता है। सुबह के बज रहे अभी 5:30 और हम अभी जा रहे हैं पिकअप पॉइंट पे अपनी गाड़ी पे सवार होके। ड्राइवर से सुबह बात हो गई है तो 5:45 तक हमें पिकअप पॉइंट में पहुंचना है, फिर वहाँ से कैंटर। सफारी की टिकट हमें पहले ही मिल चुकी थी। जो हमें दिखाना था सफारी की जो मेन गेट है वहाँ के जो काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे जाके काउंटरमैन को वो टिकट शो करने के बाद हमें परमिशन मिलेगी एक्चुअल जो सफारी की गेट है उसके अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पे हो रही है मेन गेट खुलने की इंतजार। सनराइज होने में अभी भी वक्त है। और बस कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली थी हमारी रणथंभौर की टाइगर सफारी, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। अभी ये जो कतार पे खड़ी गाड़ियां हैं इनको 1 बाय 1 सीरियल वाइज एंट्री मिलेगी मेन गेट के अंदर। मैसेज क्यों नहीं करते हो आप? 1882 है रितिका दी, 1882। और जिस दिन का हमें बहुत दिनों से इंतजार था वो वक्त आ गया था और हम चल पड़े थे रणथंभौर की टाइगर सफारी एंजॉय करने। तो आइए आपको भी ले चलते हैं टाइगर सफारी और देखते हैं क्या उनसे मुलाकात होती है या नहीं। क्या कहूँ आपसे, ये एक अलग ही एहसास था। सुबह सूरज की पहली किरण और जंगल के अंदर टाइगर सफारी करते हुए हमारी गाड़ी, अलग ही एहसास, अलग ही अनुभव। और यहाँ पे जावेद भाई जो हमारे गाइड साहब थे वो हमें जंगल के अंदर के कानून समझाते हुए। सफारी के दौरान
कैंटर में या जिप्सी में अगर आप सवार हैं तो जब तक ना गाइड आपको बोले उतरने के लिए या परमिशन दे आपको उतरने के लिए, तब तक आप गाड़ी से उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में आपका नहीं उनका कानून चलता है। और वो देखिए कुछ ही दूर कुछ स्पॉटेड डियर अपनी ही मस्ती में घूम रहे हैं। और ये है जनाब फॉरेस्ट गार्ड्स, जो जान हथेली पे रखकर जंगल को और जंगली जानवरों को सुरक्षित रखते हैं। एक सैल्यूट तो बनता है इनके लिए। कुछ दूर आगे चलते ही हमने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला को, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। ये करीब 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारतवर्ष के कई राज्यों में इस पर्वत श्रृंखला को हम देख पाते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात। अब जंगल सफारी का मतलब ये नहीं कि आप जब भी जंगल सफारी में जाए आपको मनचाहा जानवर दिख जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जानवर ना ही देखें, लेकिन वो जो आनंद होता है, वो जो रोमांच है, वो जो एडवेंचर है जंगल के अंदर घूमने की, जंगल को महसूस करने की, उसका आनंद कुछ अलग ही है। हर पल को आप कैमरे में, अपने मोबाइल में और अपने आंखों में जरूर कैद करें, और इसको आप जब घूम के आ जाए, आप लौट के आ जाए सफारी से, तब उसको देखें। आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1 साल बाद आपको वो पल याद आएंगे जो पल आपने बिताया था उस दिन जंगल सफारी के दौरान। अचानक जंगल में एक खामोशी सी छा गई। सारी जिप्सीज और कैंटर्स एक जगह पे खड़े हो गए और बिल्कुल पेशेंटली वेट करते रहे, क्योंकि हमें ये खबर मिल चुकी थी कि आसपास एक बाघ को, एक रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है। और हम सभी अपने अपने कैमरे, अपने अपनी आंखों को उस जगह पे जर के बैठ गए जहां से उस बाघ को या रॉयल बंगाल टाइगर को हम देख सकते थे। सबकी आंखें, सबकी निगाहें एक ही छोर पर कि शायद अब वो दिख जाए, शायद अब उनकी दीदार हो ही जाए। अब ये भाई साहब जैसे बोल रहे हैं, अरे जनाब अब आ भी जाओ। जो हमारी काफिला है वो चल रही थी आगे, तो अचानक ये काफिला रुक गई है। अब गाइड साहब कह रहे कि भाई आगे शेर बैठा हुआ है रास्ते में। तो किस्मत की बात है, देखो अगर हमें ये गाड़ियाँ हटते हटते अगर दिख गई तो दिख गई, वरना
मुश्किल लग रहा है क्योंकि आगे करीब 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। गाड़ियाँ अगर हटती है और टाइग्रेस है, नूर नाम है इसका, तो अगर बैठी होगी तो हम देखेंगे। देखो सफारी में जो है किस्मत होती है, मतलब अगर आप देख पाओगे तो ठीक है, यू आर लकी इनफ टू वॉच द टाइगर, अदरवाइज चांसेस कम लगते हैं। देखो वो फॉर द बेस्ट, शायद दिख जाए। हम सारे बैठे यहाँ पे, तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर द साइटिंग। आगे भी जितने भी कैंटर्स खड़ी है सारे आप देख सकते हैं। सारे कैंटर्स एक जगह बैठे हुए हैं चुपचाप। ऊपर से साइटिंग हुई थी एक टाइगर की जो नीचे आए थे, हम ऊपर से देखने की कोशिश की लेकिन दिखा नहीं मुझे। अब कई कैंटर्स और जिप्सीज यहाँ पे खड़ी है कि शायद वो टाइगर आए और हमें दिख जाए। ये मोमेंट्स बड़े थ्रिलिंग मोमेंट्स होते हैं। देखते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ी देर, अगर दिख गया तो बस 100% सक्सेसफुल सफारी। नहीं दिखी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थ्रिल ही तो चाहिए होते हैं हमें, है ना। ये थ्रिल और इसी जो रोमांच जो है, इसी के लिए हम सफारी में आते हैं। अब देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत सारे अभी जिप्सीज खड़ी है, आगे पीछे कैंटर्स खड़े हैं, एंड दे ऑल आर वेटिंग ईगरली टू हैव अ लुक। ओ जी नहीं, इस टाइम हम उतने लकी थे नहीं कि उनकी दीदार हो जाए। आधा घंटा से करीब 45 मिनट तक हम वहाँ पे उनके लिए वेट करते रहे और फिर मायूस होके लौट चले। दिल पे ये आस ज़रूर थी कि शायद आगे चल के हमें वो दिख जाए। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, देखते हैं कहाँ मिलते हैं वो। पिछले 2.5-3 घंटे से हम जीप में या कैंटर में सवार थे, तो जावेद भाई ने कहा अगर आप में से किसी को भी नेचर कॉल अटेंड करनी है तो हम आपको 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक देंगे, सो दैट यू कैन अटेंड योर जो भी नेचर कॉल्स होंगे आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर कैंटर में सवार होंगे या जिप्सी में सवार होंगे और फिर आगे की जो सफ़र है हम तय करेंगे। मैं कैंटर में सवार होते ही गाड़ी की एक हिस्से में एक छोटा सा मैरी बिस्किट का एक टुकड़ा रखा और देखिए कौन ले गया इसे।
अब हमारी लौटने की बारी थी। दिल में मायूसी को लेके हम लौट रहे थे अपनी सफारी से और मन ही मन ये सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं, अगली बार जब आएंगे तब शायद टाइगर सफारी में आकर टाइगर से भेंट जरूर होगी। और यही सोच के साथ हम वापस आ ही रहे थे कि अचानक हमसे सिर्फ 6 या 7 फीट की दूरी पे हमने देखा एक यंग मेल टाइगर। इसकी चाल और इसकी दहाड़ हमारी दिल की धड़कनों को तेज करने के लिए काफी था। हम काफी करीब से, जैसे मैंने आपको बोला, 7 से 8 फीट की दूरी से इस खूबसूरत और खतरनाक जानवर को देख रहे थे। हालांकि दिल में एक डर भी था कि आखिरकार देखिए ये तो जानवर है, कहीं छलांग लगा दिए और हम पे आके गिरे तो फिर तो बचने की कोई उम्मीद होती ही नहीं। हम फिर भी बहुत पेशेंटली इस जानवर को देखते रहे और अपने कैमरे में कैद करते रहे। गाइड साहब बार बार हमें एक ही चेतावनी दे रहे थे कि इसके सामने आउट ऑफ एक्साइटमेंट प्लीज डोंट शाउट। चीखना चिल्लाना बिल्कुल जायज नहीं था इस टाइम। सिर्फ चुपचाप इसको देखो और इसे अपने हाल पे छोड़ दो। थोड़ी देर बाद ये जंगल में कहीं गायब हो गया। अगले हफ्ते हम आपको ले चलेंगे एक अनप्लान्ड सफारी में, रात के वक्त 12 बजे के बाद। क्यों है ये अनप्लान्ड, क्या देखा हमने उस रात, जानने के लिए जरा सा वेट कीजिएगा। आप सभी मेरे हमसफर हैं और सफर जारी है दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू ऑल।